द कॉप एंड द एंथम। सो कॉप एंड द एंथम की जब हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक्सीलेंट सी एक कहानी है जहां पे एक जो व्यक्ति है ही वांट टू गो टू जेल, और वो कैसे कैसे अटेम्प्ट करता है जेल जाने की, क्योंकि बेचारे के पास विंटर में विंटर में उसके पास कोई शेल्टर नहीं है, घर नहीं है जहां वो विंटर बिता सके। तो अपनी जान बचाने के लिए, खाना खाने के लिए वो जेल जाना चाहता है। और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फाइनली वो जा पाता है, नहीं जा पाता, क्या होता है। और एक बहुत ही आयरनिकल एंड इस स्टोरी को मिलता है। आयरनिकल यानी थोड़ा सा दुखद हम कह सकते हैं, कि जब कहते हैं ना सब सुधर जाता है तो फिर सब बदल जाता है, ऐसा भी होता है। चलिए हम आइस ब्रेकिंग देख लेते हैं। पहले हम देख ले कि कौन से तरीके से आप कोल्ड क्लाइमेट में खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका रहेगा कि हम वार्म कपड़े पहन ले, एक रहेगा हम फायर लीट कर ले, एक रहेगा हम हीटर लगा ले, एक रहेगा हम घर के अंदर ही रहे। ऐसे अलग अलग तरीकों से हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड से खुद को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। सो ये नॉर्मल क्वेश्चन यानी आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन है। आइस ब्रेकिंग में थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आइस ब्रेकिंग में आप जो बताया जा रहा है उसको आप नोट करते चले। ओके, मफलर, शूज, बूट, सारी चीजें आप इसमें जो वार्म कपड़ों में वार्म में आती है वो सब कुछ रख सकते हैं। फिर चाय कॉफी पीना, सूप पीना, ये भी एक तरीका हो जाता है कि खुद को आप वार्म कैसे रखें। जब कभी कोई पुलिस वाले को आप देखते हैं, सेकंड हम आइस ब्रेकर की तरफ जा रहे हैं, और आपको कभी रिलीव्ड लगता है, कभी आपको डरा हुआ लगता है, स्केयर्ड लगता है, तो अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए आप कब रिलीव्ड फील करते हैं, कब स्केयर्ड फील करते हैं। तो ऑब्वियसली यू आर वॉकिंग अलोन इन द डार्क स्ट्रीट। एक अंधेरी सी रास्ते पे जा रहे, कोई पुलिस वाला दिखा तो रिलीव्ड ही लगेगा। if you are in some unknown city and you find you are lost the way and you find a policeman, आपको रिलीव्ड लगेगा कि कोई ना कोई तो मेरी मदद करने के लिए है और मुझे बताएगा। if you have missed the train or bus and you find policeman to ask help, आपको रिलीव्ड लगेगा। ओके, ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है या आपका कुछ लॉस्ट हो गया है, और वो उस समय आप ढूंढ रहे हो, पुलिसमैन मिल गया, तो भी आपको रिलीव्ड लगेगा। कुछ सिचुएशन में रिलीव्ड लगता है, कुछ में आपको स्केर्ड लग सकता है, स्केर्ड। तो यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्कुल। रिसेंट कंडीशन में देखिए तो अगर आप लॉकडाउन के समय आप बाहर घूम रहे हैं और पुलिस की गाड़ी आ गई, जैसे लॉकडाउन में चल रहा था स्ट्रिक्टनेस के लिए, आपको स्केर्ड लगेगा। फिर अगर आप ट्रिपल सीट जा रहे हो गाड़ी पे, आपको पुलिस वाला दिख जाए, स्केर्ड लगेगा। सिग्नल तोड़ा, सामने ही खड़ा दिख जाए, स्केर्ड लगेगा। ओके, इस प्रकार से कोई गलत समय अगर आप गलत हरकत करते हो तो आपको स्केर्ड लगेगा। कई चीजें लाइफ में मोटिवेट करती है। डिस्कस सम ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग्स दैट कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ। वन इज गिवन, एक दी हुई है। तो एक चीज होती है कोई इंस्पायरिंग स्पीच को सुनना। उसके अलावा आप क्या क्या बोल सकते हैं जो आपको लाइफ में इंस्पायर करता है, जल्दी बोलो, क्या क्या हो सकता है, विच इंस्पायर्स यू। स्पीच एक चीज हो गई, दूसरी हम्म अरे आपसे सवाल है बच्चों। बुक्स वीडियोस के थ्रू, क्या चीज? मोटिवेशनल बुक्स। बुक आपको इंस्पायर कर सकती है, गुड। मोटिवेशनल थॉट आपको इंस्पायर कर सकता है, कोई गाना रहता है वो इंस्पायर कर सकता है। ओके, डॉक्यूमेंट्री होती है, आजकल सीरीज होती है, तो आजकल तो सीरीज भी रहती है, उससे भी मोटिवेट होते हैं लोग। कोई वेब सीरीज हो गई जो आपको रियल लाइफ के पास की दिखती है, या कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पे बहुत अच्छी अच्छी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज आती है, वो इंस्पायर कर सकती है। और
इवन जो मिस्टिक्स होते हैं, मिस्टिक्स ने जो साधु संत कह सकते हैं, उनकी बातें, उनकी लाइफस्टाइल, उनके ऊपर कुछ बताया हुआ है। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग मोटिवेट होते हैं। ओके, तो ओ हेनरी ये राइटर की लिखी हुई स्टोरी है कॉप एंड द एंथम। इनका ओरिजिनल नाम है विलियम सिडनी पॉटर, पॉटर ने पॉटर। अमेरिका के बहुत फेमस राइटर है जिनको ओ हेनरी के पेन नेम के नाम से जाना जाता है। बचपन से पढ़ने का शौक था और ह्यूमरस लिखने का इनका एक अंदाज है। तो द रोलिंग स्टोन ऐसे एक मैगजीन के लिए इन्होंने लिखना शुरू किया, फिर ह्यूस्टन पोस्ट के लिए भी लिखा और रिपोर्टर, कॉलमिस्ट, ओकेजनल कार्टूनिस्ट भी बने। कॉप एंड द एंथम इनकी बहुत वेल नोन स्टोरी में से एक है। इनका राइटिंग स्टाइल जो है ना, ये अक्सर लोगों को स्माइल विद टीयर्स देके जाता है। मैंने बोला ना, आयरनिकल एंड है, मुस्कुराहट भी आएंगी और बुरा भी लगेगा। और ट्विस्ट और टर्न्स के लिए ये जाने जाते हैं कि आखिरी में ट्विस्ट और टर्न्स कैसे आते हैं। कहानी किसकी है? सोपी। सोपी एक वेगा बॉन्ड है। वेगा बॉन्ड यानी एक आवारा सा व्यक्ति है जिसका क्रिमिनल सा बैकग्राउंड है और ही मेक्स डिफरेंट प्लान टू री एंटर प्रिजन। अलग अलग प्लान बना रहा है ताकि इसको फिर से जेल में जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि कोई शेल्टर वेल्टर है नहीं इसके पास और विंटर को सर्व करने के लिए। स्टोरी बड़ी अनएक्सपेक्टेडली एंड होती है। ओ हेनरी जो है ये एक डिपिक्ट करते हैं, यानी चित्रण करते हैं कि कैसे सोपी के अटेम्प्ट्स फ्यूटाइल हो जाते हैं, वेस्ट चले जाते हैं और उसका ह्यूमरस सा वेन यानी उसकी ह्यूमर सी तकलीफ बताते हैं कि कैसे वो तकलीफ में है। पॉप एंड द एंथम फ्रीडम की और कन्फाइनमेंट की भी बात करता है कि एक व्यक्ति ने कैसा फ्री रहना चाहिए। सोपी को लगता है कि उसको फ्रीडम चाहिए अपनी मिजरीज और वरीज से और कन्फाइनमेंट चाहिए प्रिजन में। यानी वो ये फील करता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही जिंदगी में आज़ादी चाहता है और आज़ादी के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसको सहारा मिल जाए प्रिजन में। यानी वो जेल में जाके बंद भी होना चाहता है और अपने मिजरीज और वरी से फ्रीडम भी चाहता है। बड़ी आयरनिकल सिचुएशन है कि जेल में वो फ्रीडम, जेल में जाके फ्रीडम और फ्री होना चाहता है मिजरीज और वरी के साथ। ठीक है। एंथम का मतलब है ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम विद इन। तो एंथम यानी सिर्फ नेशनल एंथम की तरह नहीं, कि द नोट्स ऑफ द एंथम, जो गाने के नोट्स है वो खुद को उसको अंदर से बदलते हैं और वो रिजोल्व करता है हार्डवर्क करने का। और उसके बाद एक आयरनिकल फेथ को मीट करता है कि जहां उसको फ्रीडम, रियल फ्रीडम उसको समझ में आता है वर्चुअस लाइफ का, बट उसको कन्फाइनमेंट में ले लिया जाता है। कैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, चलो देखना शुरू करते हैं। Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level of sea of एस्पेट। एक किसी खाली से पार्क पे बैठा हुआ है, वहां से उठा, घूमने लगा स्क्वायर के पास और जो बाजू की सी थी वहां पे भी। ब्रॉडवे था, वो फिफ्थ एवेन्यू की तरफ जा रहा था। अब ब्रॉडवे ही टर्न एंड स्पॉटेड अ लग्जरियस कैफे। ब्रॉडवे की तरफ वो गया और उसको लग्जरियस कैफे दिखा। सोफी कॉन्फिडेंट था इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ द वेस्ट अपवर्ड। तो उसके वेस्ट की यानी जो लोएस्ट बटन है, कहने का मतलब उसकी जो शर्ट की आखिरी बटन है जो बेल्ट के ऊपर आती है, उसके ऊपर पार्ट यानी अपर बॉडी पार्ट में वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। वो क्यों कॉन्फिडेंट था? क्योंकि उसने शेव किया हुआ था, कोट उसने पहन, एंड हिज कोट वाज ट्रिम एंड हिज नेक, कोट एकदम बढ़िया ट्रिम था, नेक में एक ब्लैक बो लगी हुई थी और ये अच्छा कोट और नेक उसको एक लेडी मिशनरी ने थैंक्स गिविंग के वक्त ऑफर किया था। सो उसका ये सोच थी कि इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, सक्सेस वुड बी हिज। अगर किसी को शक नहीं हुआ और रेस्टोरेंट के टेबल पे पहुंच गया तो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? उसको
ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड राइज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। ऊपर तो अच्छे कपड़े थे, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, जूते अच्छे नहीं होंगे, पैंट खराब होंगी। तो अगर ऊपर का पोर्शन एक अच्छा बो और सूट दिखेगा तो वेटर को कोई शक नहीं होने वाला है, उसको सर्व कर देगा। रोस्टेड मला डक खाएगा ऐसा सोपी ने सोचा। उसने बोला इट वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज एंड अ कप ऑफ कॉफी एंड अ सिगार। एक बढ़िया रोस्टेड मला डक खाने की सोची, वाइन की थोड़ा सा वाइन पीऊंगा, चीज के कुछ थोड़े क्यूब्स, आखिर में कॉफी और एक सिगार। ये ऐसा उसने अपना मेन्यू भी बना लिया कि क्या खाना चाहता है। $1 सिगार के लिए काफी होगा, उससे महंगी सिगार नहीं आती। The total would not be so high to call the fourth any extreme of the revenge. उसका ये दिमाग चल रहा था कि जो खाना खाऊंगा, जो सब करूंगा, उसकी टोटल इतनी ज्यादा नहीं होंगी कि रेस्टोरेंट वाले, कैफे मैनेजमेंट वाले कोई एक्सट्रीम रिवेंज लेंगे, यानी पुलिस यानी कोई बहुत पीटेंगे मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फील एंड हैप्पी फॉर द जर्नी ऑफ द विंटर आइलैंड। और पेट भी भर जाएगा और बड़े खुशी खुशी अपनी विंटर आइलैंड यानी जेल को कह रहा है। ऐसे अलग अलग नाम से जेल को पूरे टेक्स्ट में, पूरे प्रोस पोर्शन में बताया गया है। आपको लिस्ट बनानी है, ये क्वेश्चन भी है कि किस प्रकार से जेल को अलग अलग नाम से यहाँ पे बोला गया है। तो वो बोलता है कि विंटर आइलैंड की जर्नी भी मेरी बहुत आराम से चल जाएगी। But as Soapy set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trouser and decayed shoes. पर जैसे अंदर गया, जो हेड वेटर था उसने देखे, अरे इसके पैंट खराब है, जूते खराब है। और स्ट्रॉन्ग रेडी जो उसके हेड वेटर्स के हाथ थे, उसने सीधा उसको टर्न कर दिया, उसको कन्वे कर दिया इन साइलेंस एंड हेज टू साइड वॉक एंड एवर्ट द इग्नोरेबल फेट ऑफ द मेंस मलाड। अब ये आखिरी वाली लाइन आपको समझनी पड़ेगी। और उसने बड़े ही तरीके से उसको कन्वे कर दिया साइलेंटली हेस्ट से कि चलो भाग जाओ यहाँ से, साइड वॉक ले लो, खिसक लो। और जो डिसऑनर्ड फेथ था, मेंस मलाड, मलाड यानी मलाड डक के लिए बोल रहा है, और वो जो फेथ था वो डक का, वो सील हो गया। एवेटेड, एवेटेड का मतलब आप लिख लीजिए क्योंकि ये वर्ड आपको दिया नहीं गया है, तो आप इसका मतलब लिखेंगे। यानी डिसऑनरेबल फेथ जो था मलाड में, जो थोड़ा सा ट्विस्टेड इसकी मलाड डक की प्लानिंग थी, वो उसको डिनाई कर दिया गया, वो खाना वहां नहीं खा सका। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, सोपी ब्रॉडवे में टर्न हुआ। इट सीम्स दैट द रूट टू कोवेटेड आइलैंड, अब ये भी जेल के लिए बोला गया है, ग्रेटली डिजायर। अब देखिए कोवेटेड आइलैंड, जो डिजायर कर रहा है वो आइलैंड। ब्रॉडवे पे गया, उसका जो फेथ था वो इजी नहीं लग रहा था, और उसको किसी भी तरीके से लिम्बो में एंटर करना था। लिम्बो भी जेल के लिए बोला गया है, ऐसी जगह जो हेवन और हेल के बीच में होती है, जिसे हम भारत में त्रिशंकु भी कहते हैं। तो ये भी सब जेल के लिए यूज किए हुए अलग अलग वर्ड से 3 वर्ड मिल गए। वर्ड रजिस्टर बनाइए, क्वेश्चन आता है। धीरे धीरे सोपी आगे गया, कहा गया कॉर्नर ऑफ द 6th एवेन्यू, जहां इलेक्ट्रिक लाइट्स थे और कनिंग डिस्प्ले वहां पे दिख रहा था। वेरीज बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव। तो वहां पे लाइट थे और एकदम एक बढ़िया सी शॉप विंडो थी जिसमें ग्लास लगा हुआ था, अंदर अच्छे से डिस्प्ले की हुई चीजें थी। सोपी ने क्या किया, एक स्टोन उठाया, पत्थर उठाया और ग्लास को तोड़ दिया। भागते हुए लोग आए इधर उधर से, कॉर्नर से पुलिसमैन भी आ गया। सोपी स्टूड स्टिल विद द हैंड्स इन द पॉकेट। वहीं पे सोपी खड़ा रहा, जेब में उसने हाथ रखे हुए थे और मुस्कुराते हुए साइड ऑफ द ब्रास बटन, ब्रास बटन यानी पुलिस वालों को बोला गया है, उनकी तरफ खड़ा रह के मुस्कुरा रहा था। Where's the man that done that? Inquired the office agitatedly. बड़े गुस्से में और नर्वस मैनर से वो पूछता है, किस व्यक्ति ने किया, किसने कहा ग्लास फोड़ा। सोपी बोलता है एकदम फ्रेंडली वॉइस में, वो बोलता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट? तुम्हें नहीं लगता मैंने ही किया होगा? एकदम फ्रेंडली वॉइस में बोलता है।
एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे मेरा तो भाग्य उदय हो गया, मुझे पकड़ लेगा, इसलिए गुड फॉर्चून की सोच रखते हुए वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ मेरा ही ये है? पुलिसमैन बोले हो ही नहीं सकता, रिफ्यूज करता है टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्ल्यू। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो बोलता है कि यार जो व्यक्ति खिड़की तोड़ते हैं ना, वहां पे पुलिस वाले से बात करने के लिए खड़े नहीं रह सकते। दे विल टेक टू देयर हील्स, यानी भाग लेंगे एक झटके में। और उतना ही में ही पुलिस वाले की नजर एक हाफ वे पे एक ब्लॉक के पास एक व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जो कैच को रन करने के लिए यानी कार को पकड़ने की अपना टैक्सी को पकड़ने के लिए भागते रहता है। विथड्रॉन क्लब ही जॉइन द परस्यूट, और उसको लगता है यही है जो भाग रहा है, इसी ने मारा होगा, उसके पीछे लग जाता है। सोपी बेचारा बिल्कुल डिस्गस्ट हो जाता है हार्ट से, और उसका बड़ा नर्वस हो जाता है, और ट्वाइस अनसक्सेसफुल हो गया। जाना तो है, बट क्या करे, कोई क्राइम करेंगे तो ही जाएंगे, सक्सेसफुल हो नहीं रहा। अपोजिट साइड में वो देखता है कि एक रेस्टोरेंट है, और ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। नो ग्रेट प्रिटेंशन है ना, जो हम थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट कहेंगे। वो कैसे बताया कि स्टैंडर्ड लो है? बोले दे इट कैटर टू लार्ज एपिटाइट एंड मॉडेस्ट पर्सेस, यानी खाना ज्यादा मिलता है और पर्सेस मॉडेस्ट है, यानी कि जो सस्ता भी मिलता है। क्रॉकरी एटमॉस्फियर ये थिक है, सूप और नेपरी थिन है। यानी क्रॉकरी है, एटमॉस्फियर वो थिक है, वो बहुत ज्यादा पॉश नहीं है। और नेपरी यानी जो कपड़े डलते हैं ना, जो सब इसके ऊपर टेबल के ऊपर वो, और सूप ये थिन है। Into this place सोपी betook himself without challenge, बिना चैलेंज के सोपी वहां पहुंच गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके कपड़ों की तरफ। ओके, कोई देने वाला नहीं था, टेबल पे बैठा, और उसने क्या किया, तो बीफ स्टिक खाया, जैब जॉक खाया, डोनट खाए, पाई खाई, सब उसने ऑर्डर दिया। और जब खाना हो जाता है, बिल की बात आती है, तो एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द मीनिएस्ट कॉइन हिमसेल्फ वे टोटल स्ट्रेंजर, कि भाई छोटा सा जो कॉइन है और मैं ये स्ट्रेंजर हूं, यानी पैसा ही नहीं है, पैसे से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैंने तो पैसा देखा ही नहीं, जेब में कुछ नहीं है। और मुस्कुराते हुए वो बोलता है, चलो बिजी हो जाओ एंड कॉल अ कॉप। सोपी बोलता है एंड डोंट कीप द जेंटलमैन वेटिंग, और मेरे जैसे जेंटलमैन को रुका के रखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ और कॉप को आप बुलाओ। वेटर बोलता है नो कॉफ फॉर यू, गुस्से में बोलता है तेरे को कोई कॉफ वॉफ की जरूरत नहीं है, विद अ वॉइस लाइक बटर केक्स एंड आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल। तो बड़े गुस्से में वो उसका चेहरे के एक्सप्रेशन बोले, आंखें लाल लाल चेरी की तरह और बटर केक की तरह उसका एकदम कड़क सा वॉइस। और बोलते हैं कौन, अपने किसी वो दूसरे वेटर को बुलाता है। और क्या होता है, नीटली अपॉन इज लेफ्ट ईयर ऑन द केलियस पेमेंट टू वेटर पिच सोपी, उठा के सोपी को फेंक देते हैं, और बिल्कुल नीटली वो अपने गाल के भरोसे वो कैलियस पेमेंट यानी वो जो हार्ड सा पेमेंट यानी फुटपाथ है उस पे दो वेटर उठा के उसको फेंक देते हैं। हियर और जॉइंट बाय जॉइंट, एक एक अपना पूजा पूजा संभालते हुए वो खड़ा होता है, जैसे कारपेंटर का रूल ऐसा बड़ा बड़ा ओपन होता है ना वैसा, और अपने कपड़े झटकता है। अरे सीम नाउ बट एन एल्यूसिव ड्रीम, पकड़ा जाना एक कभी न फुलफिल होने वाला सपने की तरह उसको लगता है। आइलैंड सीम्ड फार अवे, आइलैंड यानी जेल तो बहुत दूर की बात है। पुलिसमैन जो वहां पे ड्रग स्टोर के पास खड़ा है, दो दरवाजे दूर, वो मुस्कुरा देता है, हंस देता है, और अपने अपने रास्ते चला जाता है कि ये देखो इसको कैसे ट्रीट किया गया है। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. सोपी को एकदम लगता है कि कोई जादू मंत्र हो गया है, और वो अरेस्ट के लिए इम्यून हो गया है, कि कोई एन्चांटमेंट हुआ है और उसको अरेस्ट से इम्यून कर दिया है, कुछ जादू मंत्र ने मुझे रोक दिया अरेस्ट करने के लिए। स्टेट ऑफ पैनिक में रहता है व्हेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन
logging grandly in front of glittering theater. एक व्यक्ति वहां पे उसको जैसे पैनिक में रहता है, उसको एकदम पुलिसमैन दिखता है और एकदम कॉट इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ द डिसऑर्डरली कंडक्ट। अचानक से उसके दिमाग में आता है कि मैं कुछ गलत व्यवहार करता हूँ, डिसऑर्डरली कंडक्ट करता हूँ तो पकड़ लेगा। और जैसे ही पुलिस वाला साथ पास में आता है, साइड वॉक में सोपी एक ड्रंकन गिलबिश की तरह, यानी जो दारू पिया हुआ रहता है उसकी तरह हार्श वॉइस में बोलना शुरू कर देता है। वो डांस करता है, चिल्लाता है, गलत तरीके की हरकतें करता है और इतना जोर जोर से आवाज करता है, गालियां वालियां देता है कि पूरा स्काई भी डिस्टर्ब हो जाए। द पुलिसमैन merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked a citizen. वो अपना एकदम पलट जाता है और एक सिटीजन को बोलता है, हाँ ये जो है ना येल लैड से, येल यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, घूस एक मिला है उनको, अपना यानी एक मैच हार गए हैं हार्टफोर्ड कॉलेज से। नॉइजी है बट कोई हार्म नहीं है, तो हमें इंस्ट्रक्शन है उनको जैसा रहना है वैसा ही रहने दो। येल के लैड से, येल कॉलेज के, और ये ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो और मुश्किल होता है, बहुत अनहैप्पी होता है, डिसकंसोलेट हो जाता है सोपी और वहीं पे रुक जाता है अनअवेलिंग रैकेट। स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट कि भाई अब करना क्या है, वहीं पे वो रुक जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई पुलिसमैन उस पर कभी हाथ डालेगा नहीं। इन दिस फैंसी आइलैंड सीमेन अनअटेनेबल आर्केडिया। आर्केडिया भी किसको बोला है, इसका यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन तो दिया है, माइथोलॉजिकल है कि माउंटेन है सदर्न ग्रीक्स में, पर यहाँ पे उसको जेल को ही बोला गया है, जेल का ही एक और नाम है। उसको लगता है कि अनअटेनेबल है, न पहुंचने वाली आर्केडिया जैसा जेल बन गया है। और वो अपना थिन कोट को बटन करता है चिल विंड के अगेंस्ट, क्योंकि उसको ठंडी लगती रहती है। तो ये क्वेश्चन बोले पूछा जाएगा कि वो क्यों बटन करता है अपने थिन कोट को, क्योंकि उसका थिन कोट रहता है, उसको जाना क्यों है, उसका कोट भी अच्छा नहीं है कि उसको सर्दी से बचा सके। सिगार स्टोर में देखता है कि आगे जाके एक सिगार स्टोर है, एक वेल ड्रेस मैन अपने सिगार को लाइट कर रहा है, वो सिगार जला रहा है। उसके पास एक सिल्क का अम्ब्रेला है और डोर में वो एंटर करने वाला है। सोपी उसके बाजू में स्टेप करता है और ग्रैब करता है अम्ब्रेला और सेटर्न ऑफ विथ इट स्लोली, और धीरे धीरे रिलैक्स मैनर में चलना शुरू करता है, यानी ऐसा चलना शुरू करता है कि उसको समझ में आए कि अम्ब्रेला चुरा रहा है। जो आदमी सिगार वाला है वो एकदम रुकता है, बोले मेरा अम्ब्रेला। सोपी का जवाब है, ओ इज इट, स्नीयर्ड सोपी, यानी एकदम सा मॉकिंग, ऐसा मुस्कुराते हुए, और ये कहते हैं अच्छा तुम्हारा अम्ब्रेला है, एडिंग इंसल्ट टू द प्रीति लार्सनी, यानी अपनी चोर पर्सनल प्रॉपर्टी की चोरी करने के बाद इंसल्टिंग तरीके से भी, कि एडिंग इंसल्ट यानी और उस पे नमक छिड़कना जख्म पे, उस अंदाज में वो कहता है। वेल व्हाई डोंट यू कॉल पुलिसमैन, अगर ये तुम्हारे तो पुलिसमैन को क्यों नहीं बुलाते। बोले मैं तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया, तुम रुके क्यों हो, बुलाओ पुलिस को, वो कॉर्नर में खड़ा है, बुलाओ और मुझे दे दो। बस इतना सुनते ही अम्ब्रेला ऑनर रुक जाता है, उसके स्टेप स्लो हो जाते हैं। सोपी डिड लाइक with a premotion premonition that luck would again run against me. The policeman eyed at the two curiously. और पुलिस उसको एकदम लगता है अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया, ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है उसको कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। पुलिसमैन की आंखें दोनों की तरफ रहती है। अम्ब्रेला मैन बोलता है ऑफ कोर्स, will you know how this mistake occur if it's your umbrella। बोले गलती हो जाती है जब ये तुम्हारा ही अम्ब्रेला होगा, और आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, और तुम मुझे माफ करोगे, मैंने उसको गलती से सुबह एक रेस्टोरेंट पे पिक कर लिया था, अगर तुम रिकॉग्नाइज करते हो तुम्हारा तो रख लो रख लो। अब ये भी किसी और का अम्ब्रेला उठा के लेके आया रहता है और उसको गलती से पिक कर लेता है दूसरे का, तो बोलता है कि तुमको लगता है ना तुम्हारा है, रख लो। ऑफ कोर्स इट्स माइन, सोपी सैवेजली बोलता है, हाँ हाँ मेरा ही है, गुस्से में बोलता है। और वो एक अम्ब्रेला मैन चला जाता है, पुलिस मैन जो रहता है वो भी
हरी कर जल्दी जल्दी जाके एक टॉल ब्लॉन्ड जो रहता है, एक व्यक्ति, एक आदमी रहता है सुनहरे बालों वाला, वो बूढ़ा आदमी रहता है, वो स्ट्रीट से जाते रहता है, तो उसको मदद करने के लिए फ्रंट स्ट्रीट पे कार तक पहुंचाने के लिए 2 ब्लॉक अवे उसकी मदद के लिए पुलिस वाला चला जाता है। सोपी कितना गुस्सा होगा आप सोच सकते हो। सोपी वॉक ईस्टवर्ड थ्रू द स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट्स। वो अपने इम्प्रूवमेंट्स जो कितने इन्हें पुलिस ही नहीं पकड़ रही है, इससे गुस्से में होके स्ट्रीट पे चलते रहता है और अम्ब्रेला को एंग्रीली एक्सकवेशन पे, यानी जो रेलिंग वगैरह जो भी एक्सकवेशन है रोड का, उस पे पटकता है। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वियर हेलमेट एंड कैरी क्लब्स। और गुस्से में पुलिस वालों को गाली गाली देता है जो हेलमेट है और जो ग्लव्स पहनते हैं, यानी हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, क्योंकि ही वांट टू फॉलो अपॉन देयर क्लंचेस। वो पकड़ा जाना चाहता है पुलिस वालों से, पर ये पुलिस वाले तो उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई किंग है और कोई गलती कर ही नहीं सकता, ऐसा उसको ट्रीट करते हैं।